फिर से दीवार के साथ दिल लगी कर रहना है। दीवार से नहीं। क्या बात से? अरे वाह मम्मी, आज दबंग की सोनाक्षी सिन्हा बनकर कहाँ घूमने जा रही से? शायद डैडी को बाहर घुमाने लेके जा रही होंगी। चुप कर, हम बाजार जा रहे हैं, शॉपिंग करना है ना। मम्मी मम्मी मम्मी, दूसरा पैर भी तोड़ोगे क्या? आप ठीक है ना? है मम्मी, मेरे लिए ना 1 दर्जन पेंसिल सेल ले आना, आजकल मेरी मशीन बहुत बैटरी खा रही है। चलो, किसी की तो खुराक बड़ी इस घर में। स्वीटी, तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं? डैडी डैडी, मार्केट में एक नई किताब छपी है, बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं, आप वो लेते हुए आइए। अरे तुम इस किताब का क्या करोगी? डैडी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने हमारा पालन पोषण सिस्टमैटिकली किया है कि नहीं, या फिर हम धूल के फूल की तरह ऐसे ही बड़े हो गए। ठीक है, तुम जो कहोगी वो ले आएंगे, और कुछ चाहिए तो बता दो, सब ले आएंगे, सब ले आएंगे। हेलो अंकल, कैसे हैं? धंधा पानी सही है ना? और रिश्वत विश्वत ढंग से ले रहे हो या नहीं? हाँ, वो तो है, जब तक कुर्सी है तब तक पैसा बना लो, वरना बुढ़ापे में तो कोई आपको पूछेगा भी नहीं। मम्मा, हाँ है ना, यही है। वो डैडी को जरा बाहर घुमाने लेके जा रही थी। हाँ, अच्छा आपको मम्मा से बात करनी है? 1 मिनट। मम्मा मम्मा, आपके लिए फोन है। आपके फोन पे बहुत ट्राई किया लेकिन लगा नहीं, सैया बनते बनते भैया बनकर रह गए। पप्पू अंकल। ए पप्पू, कैसे हो? है ए जी, देखिए तो फोन पर बातें करते वक्त कैसे नागिन की तरह बल खा रही है, सामने आएगा तो पता नहीं क्या करेगी। हाँ, चुप कर। है? डैडी, आपने मेरे को चुप रखने का कोटा फिक्स किया हुआ है, मैंने कुछ बोला भी नहीं तब भी चुप कर चुप कर चुप कर। अरे चुप कर। ए तुम खाना तो ठीक से खाते हो ना? है देखिए तो वहां से उसने जरूर कहा होगा कि तुम्हारे हाथों का खाना खाने का ख्वाब अधूरा रह गया है, इसीलिए तो। क्या है? क्या है? पप्पू का फोन था। अच्छा, पप्पू का फोन था। क्या कह रहा था? अरे वो दिल्ली वाले भैया उसे मिले थे, उन्होंने कहलवाया है कि बिना से कह देना इस बार राखी ना पोस्ट ना करे, हो सके तो बच्चों को लेकर दिल्ली आ जाए घूमने रक्षाबंधन पे। हाँ, अरे हाँ, इस महीने तो रक्षाबंधन की छुट्टी भी मिलेगी। तो डैडी, आप ना 5 राखियां लेते हुए आइएगा। 5 राखियां? लेकिन हमारा कोई भाई तो है नहीं, तो राखी बांधेगी किसको? हाँ यार, हमसे बड़ा बदनसीब तो कोई है ही नहीं, ना तो कोई भाई है और ना ही कोई पति, ले देकर एक बाप है, उसका क्या हम अचार डालेंगे? क्या? जो मुंह में आता है बकती रहती है। मम्मा, मैंने आपकी दुखती रग पर हाथ रखा तो आप तड़प उठी ना, और आप लोग हम सबके लिए एक भाई का इंतजाम नहीं कर सकते थे क्या? इंतजाम के बारे में तो ऐसे बोल रही जैसे कि भाई बनारस के फुटपाथ पे थोक के भाव में मिलते हैं। तो आप एक बच्चा ही गोद ले आते। पगला गई हो का? है तुम लोगों का खर्चा तो उठता नहीं है, एक और बच्चा लेकर आएंगे तो लोग पागल कहेंगे हमको। हाँ, देखो बेटा, मुझे कुछ नहीं पता, परसों रक्षाबंधन है और मुझे एक भाई चाहिए बस। मम्मी, खाना तैयार है? खाना तैयार है बेटा, सब आ जाए तो हम खाना परोस देंगे। हाँ, अब सब में रह कौन गया? मीनाक्षी तो है नहीं, और छोटी हफ्ते के 7 में से 6 दिन किसी ना किसी के घर में इधर उधर की बातें करते हुए मुंह मार कर ही आती है। वो बावली पूजा जैसी बेवकूफ औरतें अपने घर में छोटी की चुगली सुनने के लिए मिठाई के डब्बे रखे से, और हमारी छोटी भी वहां पर जा जाकर खा खा के उन्हीं के घर में ना खटाई भरे से। अरे लो, खाना आ गया भाई। आ गया। हाँ, ला वेरी गुड। अरे वो बिना दिमाग वाली खूबसूरत बला कहाँ है? बुलाओ उसको भी बुलाओ, उसके बिना तो ये डाइनिंग टेबल बिना फूल के गुलदस्ता लगती है। ए जी, स्वीटी कहाँ है? हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुम हमसे पूछो, है ना? हाँ?
अरे स्वीटी, यहाँ काहे बैठी हो हैं? चलो चल के खाना खा लो, भूख नहीं लगी का? नहीं मम्मा, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं भूख हड़ताल पर हूँ। आयो दादा, वो काहे? जब तक मेरे भाई की डिमांड पूरी नहीं होती तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। वो डिमांड तो तुम्हारी पूरी होने से रही, उसके चक्कर में ना भूखी मर जाओगी। हाँ तो ठीक है, फिर मर जाने दीजिए ना। और क्यों नहीं हो सकती? मैंने एक भाई की डिमांड ही तो करी है, कौन सा टेररिस्ट छुड़वाने या फिर चांद की डिमांड कर दी। अरे बेटा, अगर इंसान चाहे तो चांद की मिट्टी भी लेकर आ सकता है, लेकिन भाई होना ना होना, भाई चाहत तो भगवान की है ना। डैडी झूठ मत बोलिए। झूठ क्या बोला हमने? चाहत ऊपर वाले की नहीं, महेश भट्ट और शाहरुख की है। स्वीटी, पापा का ऊपर वाले से मतलब है भगवान जी। भगवान जी नहीं चाहते कि तुम्हें भाई मिले। तो ठीक है ना मम्मा, चलिए भगवान जी को पटाते हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं। डैडी आपको पता है, सलीम के लिए बादशाह अकबर रेगिस्तान में नंगे पांव पैदल चल के गए थे। और एक आप हैं कि घर में भी चप्पल पहन के घूमते हैं। बताओ। देखो बेटा, हाँ हम क्या बोल रहे हैं, पहले आराम से बैठकर खाना खा लो, उसके बाद ये बातें फिर से शुरू कर देंगे। चलो चलो आजा। नहीं डैडी, मैं बेवकूफ जरूर हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं कि 1 घंटे की भूख हड़ताल को 5 मिनट में खत्म कर दूंगी। क्या क्या बात कर रही है स्वीटी? तू 1 घंटे से भूख हड़ताल पे है और तूने हमें बताया तक नहीं। क्योंकि तुमने मुझसे पूछा नहीं ना। और कितने घंटे करेगी? जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होती तब तक। ओह नो। देखो, सीधा सा हिसाब है, या तो एक भाई ला कर दे दो या फिर एक बहन ही कम कर दो। क्या? ये पागलपन है स्वीटी। नहीं, ये मेरा दीवानापन है। अरे दीवानेपन में भूख के मारे जान जाएगी इसकी। इसी बहाने इतिहास के पन्नों पे स्वीटी अपना नाम अमर कर जाएगी। बताओ कैसे? लोग रक्षाबंधन के दिन मेरी कहानी को याद करेंगे, मेरी कुर्बानी के लेसन्स बच्चों को स्कूल में पढ़ाए जाएंगे, मेरे नाम की राखियां बनाई जाएंगी और राखियां बनाने वाली कंपनीज स्वीटी के भाई के नाम की राखियां मार्केट में ले आएंगी। बिग मैजिक वाले लोग स्वीटी के नाम पे शो बनाएंगे। जितना मेरा नाम होगा ना, उतनी ही आप लोगों की बदनामी होगी। लोग कहेंगे कितने गए गुजरे माँ बाप थे वो, जो अपनी बेटी को एक भाई ना दे सके। ठीक है, तो फिर तुम ही बता दो, कहाँ से लेकर आए तुम्हारे लिए ये भाई? डैडी, अगर मुझे पता हो तो मैं खुद ना ले आती। चल ठीक है स्वीटी, हमारे लिए ना अनाथपुर से एक भाई उठाकर ले आवेंगे, तू उसे मुंह बोला भाई बनाकर ना राखी बांध देना, ठीक है? नहीं काजल, मुझे मुंह से बोलने वाला कोई भी रिश्ता नहीं चाहिए, दिल के रिश्ते वाला भाई चाहिए, दिल के। ऐसा भाई जिसका नाम हमारे राशन कार्ड पे छपा हो, ऐसा भाई जिसके नाम के पीछे हमारे डैडी का नाम हो, जो मेरा कन्यादान करे और खुदा ना खास्ता कल को अगर इस राधिका की शादी ना हो पाए तो जिंदगी भर इसका बोझ तो उठा सके। यार तो हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है स्वीटी? क्योंकि मैं तेरे बाद पैदा हुई थी ना, इसलिए कभी अपने सास से लड़कर जिसके घर जा सकूं, ऐसा भाई जिससे मीनाक्षी का पति मीनाक्षी की शिकायत करे और कहे, देखो भैया अपनी बहना को समझा दो, मुझे बेलन से मारती है और कमर पे छोटी छोटी चिकोटियां भी काटती है। ऐसा भाई चाहिए मुझे। स्वीटी बेटा, जैसा तुम सोच रही हो ना वो मुमकिन नहीं है। आप लोगों ने कभी सोचा है कि आप दोनों के जाने के बाद हम 5 बहनों का क्या होगा? कि हमारे बच्चे छुट्टियों में कौन से मामा के घर जाएंगे? कि सुख दुख में कौन मायके की तरफ से चट्टान बन के हमारे साथ खड़ा हो जाएगा? किसके कंधे पे सर रख के रोएंगे हम? किसे वीडियो कॉल करके जैसे खुश हो जाएंगे हम? और किस भाई की बीवी को भाभी भाभी कह के पुकारेंगे? बताओ 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 ना।